दिवाली की शाम और आप इतनी खामोश हैं। हाँ, बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? कुंती, सूरजमल जी ने जो नोटिस भेजी है उसके हिसाब से सिर्फ महीना भर बाकी रह गया है। हमारे दुश्मन को हमेशा हमारे साथ जोड़ कर रखना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि त्योहार के मौके पर उन्हें बधाई भी देनी चाहिए। कुंती, सूरजमल जी यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है दिवाली की मिठाइयाँ बांटने आए हैं। नमस्कार। तुम सबको मेरी ओर से दिवाली मुबारक हो। अरे वाह, रंगोली तो बहुत अच्छी बनाई है। जिंदगी भले बदरंग हो जाए लेकिन रंगोली के रंग तो अच्छे ही भरने चाहिए। क्यों कुंती? दीपावली के इस शुभ अवसर पर तुम इन कपड़ों में हो? शायद आप जानते नहीं है कि इस आश्रम में रहने वाली हर औरत का यही पहनावा है। हाँ, लेकिन तुम तो अभी बड़े घर की बहू बनने जा रही हो, फिर ये पहनावा तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैं अभी बड़े घर की बहू बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। जिसको कल मुस्कुराना होता है कुंती, उसे आज से ही अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। समझी? अब तुम बड़े घर की बहू बनने जा रही हो तो ये पहनावा छोड़ देना चाहिए। सूरजमल जी, जिस दिन मैं इस आश्रम को छोड़कर जाऊंगी उस दिन मैं अपना पहनावा भी बदल लूंगी। ऐसा ठीक समझो। बाकी मेरी तो बहुत इच्छा थी पहले से तुम्हें रंगीन कपड़ों में देखने की। क्या है कि रंग चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देता है। ये लो मिठाई का पैकेट तुम सबके लिए। इस सुनहरे मौके पर मुझे तुम सबकी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए ना। अपना मुंह मीठा कर लो। खाओ मिठाई, करो न लड़ाई। दिवाली आई है भाई, दिवाली आई है। ये तुम सबके लिए और ये सरला जी के लिए स्पेशल। उन्हें दिवाली मुबारक। नमस्ते सरला जी। दिवाली मुबारक हो सरला जी। आपको भी। आइए बैठिए। मैं आपके लिए दिवाली की स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं। आपने ये मेरे लिए तकलीफ क्यों की? तकलीफ मुझे नहीं सरला जी, तकलीफ जो होती है वो आपको होती है, मुझे नहीं। क्या मतलब है आपका? यही तकलीफ है आपकी।
सारा मतलब समझकर भी आप अनजान बन जाते। अरे पहले ये गिफ्ट तो ले लीजिए। इस लिफाफे में क्या है? खोलकर खुद ही देख लीजिए। मिठाई के साथ साथ 2 फ्लैट आपके नाम पर कर दिए गए। आश्रम की जगह पर हम जो टावर बनाने जा रहे हैं उसमें 2 फ्लैट मैंने आपके नाम पर कर दिए। अच्छा, तो दिवाली की मिठाई में आपने ये जहर घोल दिया है। माल कर दिया आपने? अरे भाई, फोकट में लाखों की मालकिन बना दिया हमने आपको, और आप कहती है कि जहर घोल दिया आपने। सूरजमल जी, ये मेरे लिए जहर से कम नहीं है। आपने 2 फ्लैट का लालच देकर आप मुझे खरीदना चाहते हैं? तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सरला इस आश्रम के लिए मर सकती है लेकिन बिक नहीं सकती। सरला जी, ये डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते, हकीकत में नहीं। जिंदगी की हकीकत को पहचानिए। आश्रम बंद होने के बाद अब जाएगी कहां? इसलिए मैंने आपके भविष्य के लिए 2 फ्लैट आपके नाम पर कर दिए। बाकी की जिंदगी आराम से गुजारिएगा। आप मेरी जिंदगी की परवाह मत कीजिए सूरजमल जी। आज त्योहार के मौके पर आप मुझे ये याद दिलाने आए ना कि 1 महीने बाद ये आश्रम बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये तो महीने भर बाद आपको खुद पता चल जाएगा। दिवाली के दिन लोग घर बसाते हैं, नया घर बनाते हैं, और आप हमें उजाड़ने की बात करने आए हैं। अरे आश्रम उजाड़कर हम आपको नया घर, 2 फ्लैट दे रहे हैं ना। नहीं चाहिए मुझे आपके ये फ्लैट, नहीं चाहिए मुझे ये फ्लैट्स। सूरजमल जी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि खुद की खातिर आश्रम की तमाम औरतों के साथ विश्वासघात कर लूं। आपको यहां आते देख मैं समझ गई थी कि यहां दिवाली के मौके पर आने के पीछे आपका जरूर कोई मकसद है। मकसद तो सिर्फ मेरा इतना ही था कि बस आश्रम की बेसहारा औरतों के साथ साथ आपको भी ये मिठाई बांट दूं। इतने सालों में आज आपको ये मिठाई बांटने की क्यों सूझी? पिछली कई दिवालियां आई गई, लेकिन तब तो आप कभी यहाँ मिठाई लेकर नहीं आए। वो इसलिए ये दिवाली आश्रम की आखिरी दिवाली, इसके बाद पता नहीं आप लोग आओगी। तो मैंने सोचा कि आखिरी दिवाली पर आपकी आखिरी मुलाकात ले लूं, क्योंकि इसके बाद तो आपका दिवाला निकलने वाला है ना। पता नहीं आपको सिर छुपाने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतने बड़े नहीं हो गए आप कि हम जैसों के सर से छत छीन सके। भगवान नहीं हो गए आप तो एक शैतान हैं, और एक शैतान की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा अपना भगवान आपकी सारी करतूत देख रहा है। अच्छा, ठीक है, बुला लीजिए आपके भगवान को 1 महीने के बाद। मैं भी देखता हूं ये आश्रम खाली होने से कौन रोक सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा सूरजमल।
आश्रम में तुम सबकी आखिरी दिवाली है, इसलिए मना लो दिवाली। इसके बाद तुम्हें यहां दिवाली बनाने का मौका नहीं मिलने वाला है। रुकिए सूरजमल जी। एक मिनट। बोलो कुंती। रमा, ये लीजिए आपकी मिठाई का डब्बा, हमें नहीं चाहिए। अगर मिठाई पसंद नहीं है तो ड्राई फ्रूट का पैकेट भी लेकर आया हूँ, गाड़ी में ही पड़ा है। हमें आपका दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए आप इसे। अभी ये ऐसी वैसी मिठाई नहीं है, शहर के मशहूर हलवाई की दुकान की मिठाई है। 5 दिन तक खराब नहीं होगी। हाँ, 5 दिन के बाद नहीं। हमारी जिंदगी में जहर खोलकर हमें मिठाई बांटने आए आप? चले जाइए आप, और इस मिठाई को आप किसी और को दीजिए। जाइए यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? अरे भाई, तुमने बहुत मिठाई खाई होगी, इन बेचारी औरतों को तो खाने दो। रख लो इसे। कोई नहीं लेगा इसे। और आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। कुंती, अभी शादी हुई नहीं, उसके पहले तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है, तो शादी के बाद क्या होगा? तुमने मेरे तोहफे को ठुकरा कर ठीक नहीं किया है कुंती। जब मुझे कोई बात बुरी लगती है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑफिस में आओ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गलत क्या किया है सरला दीदी? सूरजमल जी की भावना दिवाली के अवसर पर हमें बधाई देने या मिठाई का डब्बा देकर हमारा मुंह मीठा कराने की नहीं थी। मैं जानती हूँ, वो हमें ये याद दिलाने आए थे कि इस आश्रम को खाली करने के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है। तो फिर दीदी, हम ऐसे आदमी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिसकी भावना हमें सिर्फ उजाड़ने की हो? कुंती, तुम्हें अब अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। तुम अब किसी के घर की बहू बनने जा रही हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे किसी बर्ताव का प्रभाव तुम्हारी आने वाली जिंदगी पर पड़े। दीदी, मुझे सूरजमल जी का न तो पहले डर था और न आज है। सूरजमल जी से मुकाबला करने के लिए मैं हूं ना, तुम क्यों उनसे दुश्मनी लेती हो? आप नहीं जानती सरला दीदी,
वो आदमी जब भी मेरी तरफ देखता है उसकी आंखों में गंदी वासना छिपी होती है। उसकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं। मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक तू इस आश्रम में है कोई नई बात पैदा ना हो। अब तू किसी की अमानत है, वरना सूरजमल जी जैसे लोगों को 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारे बारे में भला बुरा कहने में। उनके कहे सुने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे आदमी के मुंह लगने की? दिवाली की मिठाई देने के बहाने मुझे लालच से नहीं आया। इस आश्रम को हटाकर टावर बनाने की जो सोच रहा है, उसमें 2 फ्लैट देने की बात कर रहा था। जानती हो दीदी, इस आदमी का काम ही ये है, दूसरों को लालच देकर उनको ठगना। कुंती, मैंने सूरजमल जी को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है। वो इतनी आसानी से इस आश्रम को खाली नहीं कर सकता। फ्लैट का लालच देकर उसने हमें खरीदने की कोशिश की है। मुझे तो उस आदमी की शक्ल से नफरत होती है दीदी। जानती है, जैसे ही मैंने उसे आश्रम में घुसते हुए देखा, मैं समझ गई थी कि वो जरूर अपना जहर उगलने आया है। इसीलिए मैंने उसकी मिठाई का डब्बा उसे वापस कर दिया। उसने हमेशा अपने रुतबे और अपने पैसे का रोब दिखाया है। कह रहा था ये इस आश्रम की आखिरी दिवाली है, उसके बाद पता नहीं आप लोग कहाँ होंगे। वो त्योहार के मौके पर हमें नीचा ही तो दिखाने आया था दीदी। उसे जो करना है करे, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, मैं किसी भी कीमत पर ये आश्रम बंद नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वो समर्थ है, पैसे वाला है, तो क्या हुआ, हमारी भी अपनी जान पहचान है। वो हम सबकी जिंदगी को ठोकर नहीं मार सकता। दीदी, आश्रम की इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे मैं यहाँ रहूं या शादी के बाद कहीं भी चली जाऊं। मेरी जिंदगी की बहुत सी यादें इस आश्रम के साथ जुड़ी हैं और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं।